गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा 11th क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा जनरल एंट्री का है। तो अभी तक हम इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे या थ्योरेटिकल जो थ्योरी दे रखी थी उसको हमने एक्सप्लेन किया था, पढ़ा भी था अच्छे से। उसी के बेस पे इसके कुछ क्वेश्चन है जो जनरल एंट्री के जो रूल रेगुलेशन ने फॉलो किए थे, लिखे थे, राइट भी किए थे। अब उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल को हम देखते हैं। तो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो आपने अपने आप करना है, ठीक है। और इसका मैं आपको इरिटेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो इरिटेशन का क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। अब जनरल एंट्री बना लो, पहले तो क्या बना लो, जनरल एंट्री के जो फिगर है वो बना लो। ये डेट का आ गया, ये पर्टिकुलर का आ गया, लेजर फॉलो करना चाहते हो वो कर दो। ये हमारा डेबिट और ये क्रेडिट, ये हमारी डेबिट साइड आ गई, ये हमारी डेट आ गई, ये पर्टिकुलर आ गया, ठीक है। और ये एफ आ गया, और ये हमारा डेबिट्स, ये हमारा क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट्स मतलब कि ये हमारे यहाँ पे अमाउंट आएगा और इसका ये अमाउंट आएगा। यहाँ पे डेट टू डेट चलेंगे। अब जैसे कि इसमें जो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है वो सीआरआर के थ्रू किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे एक एक सेंटेंस में किस प्रकार जो इसके रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, कौन से अकाउंट के, वो कैसे क्या। तो सीआरआर ने स्टार्ट कब किया बिजनेस? 2012 को किया, फर्स्ट अप्रैल से बिजनेस इसने स्टार्ट किया। तो पहला जो सेंटेंस दे रखा है वो ये दे रखी, सीआरआर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट 1 अप्रैल को उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, ये कह रहा है कि सीआरआर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सीआरआर ने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कब किया था? 1 अप्रैल को किया, 1 अप्रैल को किया। तो इसमें सीआरआर का उसके बिजनेस से जो रिलेशन है ना वो अलग अलग है। सीआरआर को उसके बिजनेस से जो रिलेशन है वो अलग अलग है। यहाँ 2 अकाउंट बनेंगे। सीआरआर को उसके बिजनेस से जो रिलेशन है वो क्या है, अलग है। अब रिलेशन अलग का क्या मतलब है कि जो बिजनेस है वो सीआरआर से क्या है, अलग है। बिजनेस में सीआरआर से क्या लगा रहा है, पैसे लगा रहा है। बिजनेस में जो सीआरआर क्या लगा रहा है, पैसे लगा रहा है। तो इस प्रकार सीआरआर तो क्या है, हमारा प्रिंसिपल अकाउंट्स है, और जो बिजनेस है उसमें पैसे लगाए जा रहे हैं, कैश लगाया जा रहा है। कैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, विद कैश। और कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो यहाँ क्या है कि बिजनेस में पैसे लगाए जा रहे हैं, तो पैसे लगाए जा रहे हैं तो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है हमारा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो कम्स इन मतलब कि पैसे लगाए गए हैं, तो पैसे लगाए गए हैं तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि पैसे लगाए गए हैं, पैसे आए हैं बिजनेस में पैसे आए हैं, मतलब लगाना क्या होगा, पैसे आए हैं। अब सीआरआर के थ्रू क्या गया, स्टार्ट किया गया है, क्या किया गया, बिजनेस। तो यहाँ कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो क्या करते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं। इसमें दे भी रखा है, देखना देख सकते हो। तो इसमें पैसे में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या होगा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो हमारा कैश आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति पैसे लगाता है तो वो क्या होती है, कैपिटल होती है। क्या होती है, कैपिटल। तो जो सीआरएम लगा रहा है वो क्या कहलाएगी, उसकी कैपिटल कहलाएगी। सीआरएम क्या हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और यहाँ पे सीआरएम के हाथ से क्या जा रही है, कैपिटल जा रही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, बस। तो स्टार्ट रखना कि कोई भी कभी बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो पैसे लगाए जाते हैं तो वो एक्चुअली होता है कि कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है। तो कैश हमारा क्या, रियल अकाउंट है। और रियल मींस डेबिट वर्ड्स कम्स इन, पैसे आ रहे हैं तो इसको डेबिट कर देंगे। और जो लगाने वाला व्यक्ति है, बिजनेस का और व्यक्ति का अलग अलग डिस्टेंस होता है, और जो लगाने वाला व्यक्ति वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट्स। मतलब कि यहाँ लगाने वाला क्या, मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो जो पैसे मैं बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाऊंगा वो मेरी कैपिटल कहलाएगी। तो इसलिए उसको क्या कर दूंगा, कैपिटल, नहीं कि मैं अपना नाम करूंगा। तो यहाँ तक लिख सकते हो। ये हमारी नरेशन होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बस कितने से स्टार्ट किया गया है, 50,000 से स्टार्ट किया है। कितने स्टार्ट किया है, 50,000 से स्टार्ट किया है। तो हमने डेबिट भी कर देंगे और क्रेडिट भी कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे चलेगा। उसके बाद 2 अप्रैल क्या आगे, सेकंड अप्रैल। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, आगे रिवाइज हो रहा। परचेज कोड्स फॉर कैश क्या है, लाइन क्या कह रहा है कि परचेज
गुड्स फॉर कैश, मतलब माल लिया जा रहा है, इसमें दो हो रहे हैं, क्या है, माल लिया जा रहा है, दो अकाउंट है, परचेज गुड्स फॉर कैश, माल लिया जा रहा है मतलब माल खरीदा जा रहा है, तो परचेज आ गया एक वर्ड और एक क्या है, कैश आ गया। माल खरीदा जा रहा है, कैसे खरीदा जा रहा है, कैश में, क्या खरीदा जा रहा है, माल। अब जो परचेज है, परचेज हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा होता है, नॉमिनल, माल खरीदना क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब माल खरीद रहे हैं तो कॉमन सी बात, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, माल खरीद रहे हैं क्या हमारे लिए, खर्चा, तो खर्चा क्या है, हमारा परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, तो माल परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज के लिए क्या होगा, हमारा खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, पर कैश हमारी क्या है, इनकम है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब माल खरीद रहे हैं तो पैसे हमारे हाथ से क्या जा रहे हैं, पैसे हाथ से जा रहे हैं, तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। देखो मैं कह रहा हूँ दो अकाउंट यूज हो रहे हैं, एक परचेज का, एक कैश का। परचेज मींस ये नॉमिनल अकाउंट्स है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ मेरा परचेज मींस मैं माल खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या, लॉस, लॉस इसलिए कि मेरे हाथ से क्या जा रहा है, पैसे, तो मेरे लिए लॉस है, तो मैंने परचेज अकाउंट कर दिया। अब यहाँ कैश के थ्रू लिया जा रहा है, कैश हमारे क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, पर कैश तो मेरे हाथ से जा रहे हैं, तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, कैश अकाउंट, ऐसा लिख देंगे, गुड्स परचेज विद कैश, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है नीचे, आप देख सकते हो कितने का लिया भाई, ये हमने लिया 20,000, कितने का, 20,000, यहाँ क्या कर देंगे, 20,000, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि किसी का नाम नहीं दे रखा, मतलब कि परचेज गुड्स फॉर सुभाष, कैश वर्ड यूज ही नहीं कर रखा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, माल उधार ले रहा है, माल क्या ले रहा है, उधार, मतलब कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से माल खरीदा गया। अब ये तो पता नहीं हमने कैश में लिया या कैसे लिया, क्योंकि कैश वर्ड यूज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि माल वो क्या लिया है, उधार लिया है, क्या लिया है, उधार। तो आपको पता चलेगा परचेज जहां पर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा, और नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा तो हमारे क्या होता है, हमारा एक क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, माल खरीद रहे तो हमारे तो लॉस है, क्योंकि हमारे हाथ से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो परचेज अकाउंट ध्यान देखो क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। यहाँ कैश नहीं है, कैश होता तो हमारा रियल अकाउंट होता, बट यहाँ पे क्या है, सुभाष है, और सुभाष हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल अकाउंट है, और प्रिंसिपल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल अकाउंट उसका मतलब क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर यहाँ से तो जो सुभाष उसके हाथ से पैसे जा रहे हैं, उधार तो वही माल खरीद रहा है, तो उसके हाथ से पैसे जा रहे हैं ना, जाएंगे नहीं गए तो डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो कहीं ना कहीं हाथ से सुभाष से माल खरीदा गया है, सॉरी सुभाष से माल खरीदा गया है। अब यहाँ माल आया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के लिए हमने परचेज कर दिया, बट यहाँ सुभाष से माल खरीदा है, और सुभाष हमारा कौन सा प्रिंसिपल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो सुभाष से तो खरीदा गया है, सुभाष माल देने वाला है, तो डेबिट द रिसीवर ले तो नहीं रहा, पर डेबिट क्रेडिट द गिवर दे रहा है, तो इसलिए सुभाष प्रिंसिपल अकाउंट अकाउंट, इसको क्रेडिट द गिवर करते हैं ना, तो यहाँ पे सुभाष कर देते हैं, सुभाष अकाउंट, ठीक है। कितना का लिया भाई माल लिया 12,000 रुपए, कितने का लिया, 12,000 रुपए, तो हम ऐसे करेंगे, इसको नरेशन कर सकते हैं, यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम, यहाँ पे लिख देंगे, नरेशन जरूरी है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ठीक है, फ्रॉम सुभाष, सुभाष, ठीक है। तो ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सुभाष से लिया गया है, तो सुभाष तो देने वाला है ना, तो सुभाष प्रिंसिपल अकाउंट है, तो डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, प्रिंसिपल अकाउंट का रूल है, तो सुभाष देने वाला है, इसलिए वो क्या कहते हैं, क्रेडिट। परचेज हमें पता है डेबिट है, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चा है, लॉस होता है, वो हमारे कहाँ है, डेबिट में। कोई माल खरीदते तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस ही या खर्चा होता है। सपोज करो कोई माल खरीद रहे तो आपके लिए वो क्या है, खर्चा, तो खर्चा हमारा क्या होगा, नॉमिनल जो रूल है उसके बेस पे डेबिट। तो ये थोड़ा ध्यान दे लेना इस पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे अगले जो पॉइंट है वो देखते हैं हम कैसे क्या करना है हमें। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना
ये एडिशन क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं ताकि एक्सरसाइज आप अपने आप कर सको। परचेज फर्नीचर फ्रॉम कैश, अगला पॉइंट क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम कैश, माल खरीद रहा है, क्या कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम कैश। और यहाँ पे जो परचेज किया जा रहा है 4 अप्रैल को, ये कह रहा है फर्नीचर खरीद रहा है। अब यहाँ माल तो खरीद रहा है, अगर माल खरीद रहा है, किसी माल का नाम तो नहीं पता तो परचेज कर देते थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं, कैश खरीद रहे हैं। अब फर्नीचर हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स हमारे कौन सा रूल लागू होगा, रियल अकाउंट का, और कैश भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। यहाँ पे परचेज जरूर कर रहा है, पर यहाँ एसेट्स का नाम पता है माल का, लेकिन माल हम क्या ले रहे हैं, और यहाँ पे कैसे ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं। कैश भी रियल अकाउंट है, परचेज भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब फर्नीचर खरीद रही है किससे, कैश से, तो फर्नीचर तो आ रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्योंकि कैश भी हमारा क्या रियल अकाउंट में होता है, तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो क्या पैसे जा रहे हैं तभी तो खरीद रहे हैं, तो ये कैश में ही खरीद रहा है। किसमें खरीद रहा है, कैश में खरीद, कितने का खरीद रहा है, 6,000 रुपए का, इसका 6,000 रुपए का। यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज, क्या कर देंगे, फर्नीचर परचेज। कैसे खरीद रहे हो, कैश से खरीद रहे हो, बस ये हमारी नरेशन है। ऐसे ही अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो कह रहा है वो हमारे क्या कहलाएगा, सोल्ड गुड्स फ्रॉम कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगला जो पॉइंट 5 अप्रैल का है वो कह रहा है कि सॉरी गलती तो नहीं कर दिया मैं, थोड़ा डेट में गलती कर दिया, 2 अप्रैल कर देना, और ये तो जो फर्नीचर खरीदा है 5 अप्रैल का है, डेट का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ये कब खरीदा गया है, 7 को बेचा गया है। अब देखो माल बेचा गया है कैश में, माल बेचना या खरीदना, परचेज या सोल्ड, सेल, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कौन सा अकाउंट होते हैं, नॉमिनल। माल बेचा गया, कैसे कर बेचा गया, कैश में, ठीक है। अब कैश हमारा रियल अकाउंट है, और हमारा सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर माल बेचा जा रहा है, तो अगर मैं सेल की तरफ चलूं तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर माल बेच रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, और पैसे आ रहे हैं तो माल बेचा तभी तो आ रहे हैं, तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, इससे हमें क्यों होगा क्रेडिट से, क्योंकि इससे हमें क्या हो रही है, इनकम हो रही है। ऐसे ही कैश अकाउंट डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। पर कैश तो हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है माल बेचने के बाद, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो मतलब कि कैश मिल रहा है, माल बेचने के अगर कैश मिल रहा है तो कैश कहाँ आएगा, ऊपर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, क्योंकि माल बेचने से कैश मिल रहा है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, पैसे मिल रहे हैं। सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में अगर जो इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसलिए से तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कब, कितने रुपए, 13,000 रुपए, कितने, 13,000 डेबिट कर देंगे, 13,000 डेबिट कर देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, सोल्ड क्या है, सोल्ड गुड्स विद कैश, विद कैश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सैलरी, सेल्स या परचेज हमारा क्या होता है, नॉमिनल होता है, कैश हमारा रियल होता है। आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू महेश। अब सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम क्या है, ये ही पॉइंट आएगा। यहाँ पे क्या था, माल बेचा था किसमें, कैश में, बट अगला जो पॉइंट आ रहा है, डेट हमारी है 9 तारीख, 9 अप्रैल। यहाँ माल बेचा जरूर जा रहा है, पर किसको दिया जा रहा है, महेश के लिए बेचा जा रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि उधार बेच रहा है या कैश में, तो इसमें कैश वर्ड यूज नहीं हो रहा। पर इसलिए हमें इसका तो पता है कि माल बेच रहा है, और माल बेचेगा तो सेल होगा, और सेल हमारे लिए क्या है, इनकम है। सेल्स इनकम है, और इनकम जैसे कि सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि इससे इनकम होती है, तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम और जो गेन हमारा क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बिकॉज इसमें महेश के लिए बेची जा रही है, तो महेश एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। माल बेचने से महेश को कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा है, तो डेबिट रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, महेश। पर अभी ये नहीं पता कि महेश को माल उधार में बेच रहा है, कैश में बेच रहा है, ठीक है, महेश है तो महेश आ जाएगा।
अगर कैश में होता तो महेश की जगह क्या आता था, कैश आ जाता। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये सेल तो हमारा परमानेंट क्रेडिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उधार माल बेच रहा है इसलिए महेश आ रहा है। कितने का माल बेच रहा है, आई थिंक 15,000 का माल बेच रहा है। कितने का, 15,000 का। यहाँ पे 15,000 कर देंगे। यहाँ आप लिख सकते हो गोल्ड गुड सेल्स टू महेश, किसके लिए, महेश के लिए। महेश, तो ऐसे इसकी जो एंट्रियां होंगी वो होंगी। उसके बाद अगला पेड टू महेश आप अपने आप कर सकते हो, जो मैं आपको एंट्रियां बता रहा हूँ। इसका जो परचेज का जो हमने किया था उसका रिटर्न इसका उल्टा मैं बता चुका हूँ। अगला जो इसमें पॉइंट दे रखा है 9-10 अप्रैल का कि पेड कैश टू सुभाष, सुभाष के लिए कैश दिया गया। इसका मतलब कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और सुभाष या महेश हमारा कौन सा अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट है। तो इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखो कि यहाँ पे जो सुभाष है इसको पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसे दिए गए टू सुभाष, सुभाष के लिए, मतलब सुभाष को मिले हैं क्या, कैश में पैसे मिले हैं। अब देखो सुभाष को पैसे मिले, किसमें मिले, कैश में मिले। कब मिले, 10 अप्रैल है मेरे ख्याल से, 10 अप्रैल को पेड कैश टू सुभाष। या कैश हमारा रियल अकाउंट है, सुभाष हमारा प्रिंसिपल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। बट यहाँ तो पैसे हम दे रहे हैं ना सुभाष को, और सुभाष हमारा क्या है, प्रिंसिपल अकाउंट है, और प्रिंसिपल अकाउंट सुभाष है तो सुभाष का प्रिंसिपल अकाउंट है। तो प्रिंसिपल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। पर सुभाष को पैसे मिल रहे हैं तो सुभाष रिसीवर है, तो यहाँ लिख देंगे हम सुभाष अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश मिल रहा है, कैश हम दे रहे हैं। कैश अगर हमारे हाथ से जा रहा है तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। तो गोस आउट हो रही है कैश, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। कितना भाई, सुभाष को कितना दिया गया है, 8,000 रुपए दिए गए। कितने दिए गए, 8,000 रुपए दिए गए। यहाँ आप कर सकते हो पेड कैश, पेड कैश टू सुभाष, टू सुभाष। तो इस तरह ये एंट्रियां होंगी नरेशन की। इसके बाद आप आगे कोशिश कर सकते हो। आगे कह रहे हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सुभाष को पैसे दिए गए हैं, सुभाष को पैसे दिए गए हैं, तो सुभाष को पैसे दिए गए तो सुभाष प्रिंसिपल अकाउंट में, इसलिए आपने क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि सुभाष को मिल रहा था पैसा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अगला जो डेट क्या है इसकी, 12 अप्रैल, क्या है 12। अब कहेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, फ्रॉम महेश, महेश से पैसे प्राप्त हो रहे हैं। अब महेश से पैसे मिलेंगे, पैसे प्राप्त हो रहे हैं कैसे, कैश में। अब महेश और कैश दोनों का अकाउंट बता कि महेश हमारा प्रिंसिपल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। महेश से, अगर महेश से पैसे मिले तो महेश तो देने वाला है, तो महेश हमारा प्रिंसिपल अकाउंट है, तो प्रिंसिपल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो महेश तो देने वाला है तो क्रेडिट द गिवर हो गया। पर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मतलब कैश प्राप्त हो रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन का मतलब क्या है, कैश मिल रहा है रियल अकाउंट के बेस पे, तो कैश अकाउंट कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम महेश, महेश से मिल रहा है, तो महेश से मिल रहा है तो महेश हमारा कौन सा अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट है। और प्रिंसिपल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। तो से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, महेश से, तो महेश देने वाला है, तो महेश अकाउंट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, महेश अकाउंट। कितना मिल रहा है भाई महेश से, हमें हमें मिल रहा है 10,000। कितना मिल रहा है, 10,000। यहाँ पे क्या कर देंगे, 10,000। यहाँ पे लिख देना कैश received from महेश, from महेश। बस ऐसे होंगे क्वेश्चंस। आगे आप अपने आप कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है कि 16 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखो जब माल खरीदा जा रहा है किससे, रवि से, फ्रॉम फॉर कैश। तो यहाँ माल रवि से भी खरीदा जा रहा है, बट अभी तक हम क्वेश्चन करते थे उसमें माल किसी व्यक्ति से खरीदा जा रहा था बट उसमें कैश नहीं दे रखा, तो हम क्या करते थे, उसका नाम रख देते थे। बट यहाँ नाम भी दे रखा और कैश भी दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैश ही लिखेंगे। परचेज वर्ड दिख गया है तो परचेज ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट होगा, और
क्योंकि इसमें रवि भी है और कैश भी, तो कैश करेंगे हम, कैश क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप देख सकते हो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, तो आप अपने बेस पे कर सकते हो। ओके, इसके बाद आगे की आप करके देखो, जैसा मैंने कराया है ऐसे कुछ आगे पॉइंट्स है, तो आप करके देखना। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब वही पॉइंट आया जो अभी मैंने पढ़ाया था, माल खरीदा जा रहा है रवि से, पर हमें ये नहीं पता कि कैश में ले रहा है उधार ले रहा है, क्योंकि कैश वर्ड इसमें यूज हो ही नहीं रहा रवि के में, तो इसलिए हम रवि नाम डालेंगे। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट रूल क्या होता है, डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो कॉमन सी बात, अगर माल हम परचेज करें तो हमारे लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो परचेज डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रूल तो यही कहलाता है। एंड रवि हमारा प्रिंसिपल अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, माल खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ेंगे, तो रवि क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हो। अगला पॉइंट सोल्ड का है, सोल्ड में सुरेश से माल के लिए माल बेचा गया है, पर सुरेश के लिए माल कैसे बेचा गया है, कैश में बेचा गया है, तो सुरेश के लिए माल कैश में बेचा गया है, तो हमें ये पता लग गया कि जहां कैश और किसी व्यक्ति का नाम हो, खरीदने में चाहे बेचने में किसी व्यक्ति या कैश का नाम हो, तो हमें वहां क्या करना है, कैश ही लिखना है। सेल परचेज के बारे में आपको बता चुका हूं, जो परचेज का है तो उसकी एंट्री जो करते हो आप, परचेज रिटर्न की उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, जो परचेज माल खरीदने में जो एंट्री आप करते हो उसकी उल्टी एंट्री किसकी होगी, परचेज रिटर्न की। जो माल बेचने की आप एंट्री करते हो उसकी उल्टी एंट्री किसकी होगी, सेल रिटर्न की। ओके, ठीक है, जैसे परचेज में कोई माल परचेज करते हो तो आप परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हो, अगर परचेज